Assalamu alaikum. The limits of civil disobedience movement. We studied earlier that different social groups joined civil disobedience movement in their own way from countryside as well as from towns. Here there are certain limitations which we will discuss in our today's video lecture. जहाँ तक सिविल डिसोबीडियंस लिमिटेशन का तलक है, पिछली वीडियो में आपने पढ़ा कि बहुत सारे लोगों ने मुख्तलिफ़ इलाक़ों से जिनका तलक था इस तहरीक में, इस मूवमेंट में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया और उनका इस मूवमेंट को लेकर एक अपना ही मोटिव था। जहाँ तक अगर हम बात करें माइनॉरिटी रिलीजन का, माइनॉरिटी कास्ट का, तो कास्ट फैक्टर जो है उसका भी एक बहुत बड़ा तलक है इस मूवमेंट के साथ। हिंदू, चूँकि कांग्रेस पार्टी जो थी उसमें मेजॉरिटी ऑफ द हिंदू जो थे वो अपर कास्ट से उनका तलक था, तो वो लोग इन लोगों को अनटचेबल के नाम से पुकारते थे। तो गांधी जी का कहना था कि जब तक हम ये जो हमारा नज़रिया है अनटचेबिलिटी का, इसे हम नहीं निकालेंगे तो 100 साल तक हम आज़ादी जो है ये हासिल नहीं कर सकते थे। तो गांधी जी ने इन अनटचेबल लोगों को, यानी कि जो लो कास्ट के लोग थे, उन्हें हरिजन का नाम दिया, यानी कि चिल्ड्रन ऑफ गॉड। हरिजन कहते हैं, हरि मीन्स उनका भगवान, जन मीन्स चिल्ड्रन, तो कि ये भगवान के बेटे हैं। तो इसकी मिसाल गांधी जी ने खुद दी। बहुत सारी जगहों पर उन्होंने इन लोगों को जाने दिया, परमिशन दी। उन्होंने टॉयलेट वगैरह खुद साफ़ किए और स्कूल वगैरह इनके लिए खोले गए। लेकिन अपर कास्ट के लोग जो थे वो इनके साथ उठना बैठना या इनके साथ खाना पीना जो है उसे गुनाह समझते थे। तो बहुत सारे दलित लीडर जो थे, अब इन्होंने इस मसले को के हल के लिए एक ही चीज़ डिमांड की कि हमारे मसले का हल जो है वो पॉलिटिकल सॉल्यूशन है। तो बहुत सारी इन्होंने ऑर्गेनाइजेशन बनाई, उसमें इन्होंने डिमांड दी कि हमारे एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस जो हैं उसमें हमें रिजर्वेशन होनी चाहिए, हमें सेपरेट इलेक्टोरेट होने चाहिए, तो हमारे दलित मेंबर जो हैं वो लेजिस्लेटिव काउंसिल में होने चाहिए, पॉलिटिकल एम्पावरमेंट हमें मिलनी चाहिए। तो चूँकि उस वक़्त दलित रिप्रेजेंटेशन, यानी कि जो लोअर कास्ट के लोग थे, इनकी शमूलियत जो थी वो सबसे ज़्यादा महाराष्ट्र और नागपुर में थी, बाकी ये लोग बहुत कम थे। तो इस ऑर्गेनाइजेशन जो थी इनकी, इसको लीड कर रहे थे डॉक्टर BR अम्बेडकर, जो कि हमारे फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हैं। तो उनका ताल्लुक भी इसी कम्युनिटी से था, दलित कम्युनिटी से था। उन्होंने अपनी एक ऑर्गेनाइजेशन, एक एसोसिएशन बनाई जिसे डिप्रेस्ड क्लास एसोसिएशन कहते हैं। तो सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में 1930 में इन डिमांड को लेकर, सेपरेट इलेक्टोरेट को लेकर महात्मा गांधी और BR अम्बेडकर के दरमियान क्लैश हुआ। चूँकि अंग्रेज़ों ने इनकी डिमांड जो थी वो पूरी कर दी थी सेपरेट इलेक्टोरेट्स की, कि इन लोगों को जहाँ पे इनकी मेजॉरिटी है वो इलाका जो है इनको दिया जाएगा। लेकिन गांधी जी जो थे, गांधी जी ने कहा कि मैं तब तक कुछ नहीं खाऊंगा, यानी कि अगर
यानी कि भूखा मैं मर जाऊंगा, फास्ट अन टू डेथ, यानी कि मैं बिल्कुल रोज़े में रहूँगा, अगर ये लोग जो हैं ये अपनी डिमांड जो है ये वापस नहीं लेंगे। क्योंकि हम लोग सब एक हैं, चाहे किसी कास्ट से तलक रखते हों, लेकिन हम इस मसले का बैठकर खुद हल निकालेंगे। तो आखिरकार पूना पैक्ट सितंबर 1932 में पास होता है डिप्रेस्ड क्लास का, जिसे बाद में शेड्यूल कास्ट का दर्जा जो है वो दिया जाता है। उसमें यानी कि बी आर अम्बेडकर जो हैं वो राज़ी हो जाते हैं और उन्हें बहुत सारे इलाकों में रिजर्वेशन दी जाती है, लेजिस्लेटिव काउंसिल में, लेजिस्लेटिव असेंबलीज़ में। तो लेकिन फिर भी उनकी ये मूवमेंट जो है कांग्रेस के ख़िलाफ़ वो कंटिन्यू है। जहाँ तक यानी कि रिलीजन्स का तलक है, तो हमने देखा कि पहला हमने पढ़ा कि कास्ट फैक्टर था। हिंदू मुस्लिम कम्युनिटी जो थी ये आपस में एक दूसरे के साथ डिस्क्रिमिनेशन करते थे। और जहाँ तक रिलीजन की अगर हम बात करेंगे सिविल डिसोबीडियंस लिमिटेशंस को लेकर, तो मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशन जो थी ये भी उस वक़्त उभर पड़ी, क्योंकि नॉन कोऑपरेशन और खिलाफत मूवमेंट जो थी ये लगभग ख़त्म हो चुकी थी। और उस वक़्त बहुत ज़्यादा रिलीजियस नेशनलिस्ट जो थे ये सामने आ रहे थे। हिंदुओं में भी एक रिलीजियस ग्रुप था हिंदू महासभा, और मुसलमानों में एक ग्रुप था मुस्लिम लीग का, तो जिसको लीड कर रहे थे उस वक़्त मोहम्मद अली जिन्ना। तो मोहम्मद अली जिन्ना का मानना था कि हमें सेपरेट इलेक्टोरेट होना चाहिए, हमें भी यहाँ पर हमारी मेजॉरिटी है। तो इन चीज़ों को लेकर बहुत सारे मसाइल जो थे वो उभर कर सामने आए। तो कुछ चीज़ों पर अब इनकी नेगोशिएशन जो थी ये हो चुकी थी कि इन लोगों को यानी कि किसी जगह पर पॉपुलेशन के हिसाब से या सेंट्रल असेंबली में इनको यानी कि रिजर्वेशन जो है वो दी जाएगी। तो आखिरकार 1928 में ये मसला जो है ये ठंडा पड़ जाता है, जब हिंदू लीडर मिस्टर M.R. जयशंकर जो है ये वहाँ पर आते हैं। तो इन्होंने इस मसले को रोक दिया। तो आखिरकार हालात जो हैं ये बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा कन्फ्लिक्ट हो जाता है बिटवीन हिंदू मुस्लिम। तो अब मुस्लिम जो हैं वो ये मानने लगे कि हमारा जो स्ट्रगल है ये तब तक कंटिन्यू रहेगा जब तक हम लोग जो हैं वो यानी कि इंडिया से हिंदू मेजॉरिटी से अलग नहीं होते। क्योंकि हमारा कल्चर, हमारी आइडेंटिटी जो है ये ख़त्म हो जाएगी, क्योंकि हम लोग जो हैं वो हिंदू डोमिनेशन मेजॉरिटी में आ जाएंगे। तो इस मसले को लेकर आखिरकार बहुत सारी आगे बातें होती रहेंगी। तो यहाँ पे हमारा ये जो टॉपिक है ये ख़त्म होता है। शुक्रिया।